लाइट ऑफ कर दो तो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 जी, मैं बता रहा था आपको कि आज हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे और सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके बैलेंस शीट में किस डेट का बैलेंस शीट, किस डेट का बैलेंस शीट, जी हाँ, जिस डेट को फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस डेट का बैलेंस शीट होना चाहिए। और उस डेट के बैलेंस शीट के एसेट साइड में से, उस डेट के बैलेंस शीट के एसेट साइड में से 5 एसेट्स को छोड़ देना है और 5 को छोड़ करके बाकी जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स को उसके बुक वैल्यू पर डेबिट में उतार लेना है। ओके, अब कहोगे सर कौन सा 5 एसेट्स को छोड़ना है? तो 5 एसेट्स को जो छोड़ना है उसमें था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पीएल का डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स लोन, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। जी, इतने एसेट्स को छोड़ देना है, इसको उतारना नहीं है, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ओके, तो इस सब को छोड़ करके बाकी जितने भी एसेट्स हैं सबको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो। चलो बताएंगे क्या क्या है। जी एसेट साइड का बोलेंगे। चलो बैंक है बट बैंक को लेना नहीं है। जी बैंक है बट बैंक को लेना नहीं है। आगे बोलेंगे जी स्टॉक, स्टॉक तो इस 5 में नहीं आता है। चलो स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे टू स्टॉक, यस 8000 रुपया। आगे बोलेंगे डेटर को भी ट्रांसफर करेंगे, कितना 9000। चलो डेटर 9000 और प्रोविजन जो है आपके एसेट साइड में यदि डेटर में से प्रोविजन घटा हुआ रहे तो प्रोविजन हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज होता है। जी डेटर पर जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, करंट लाइबिलिटीज होता है। और इसको हम लोग लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है ना, कितना 500। चलो 500 हो गया ना। अब कहोगे सर 9000 में से 500 घटा करके क्या 8500 नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। प्रोविजन को अलग दिखाएं और डेटर को अलग दिखाएं। विदाउट प्रोविजन डेटर दिखेगा। आगे बोलें यस फिक्स्ड एसेट्स, यहां पर हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, कितना 30,000 हो गया। अब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। अब हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में 5 लायबिलिटीज को छोड़ेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में 5 लायबिलिटीज यदि हो तो छोड़ देना है और बाकी को क्रेडिट में उतार लेना है। चलो ये 5 लायबिलिटीज कौन सा है वो देखें जिसको छोड़ना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, WCF और जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। ठीक है ना, लाइबिलिटीज में इतने लाइबिलिटीज को छोड़ देना है, नहीं उतारना है रियलाइजेशन में, इसका ट्रांसफर रियलाइजेशन में नहीं होगा। और एसेट साइड में इतने एसेट्स को छोड़ देना है, इसका ट्रांसफर रियलाइजेशन में नहीं होगा। जी हाँ, करना नहीं है। समझ में आ रही है बात? बाकी सारे लाइबिलिटीज को उतार देना है क्रेडिट साइड में उसके बुक वैल्यू पर। चलो क्रेडिटर 15,000। आगे रिजर्व फंड, जी रिजर्व फंड, यहाँ देख रहे होंगे रिजर्व फंड, जिनको लिखना नहीं है रियलाइजेशन में इसको डायरेक्ट पार्टनर के बीच बांट देंगे। आगे बोलें कैपिटल, चलो कैपिटल बिमल और श्यामल का, इसको भी लिखना नहीं है। जी हाँ, इसको भी लिखना नहीं है, इसको भी डायरेक्ट पार्टनर के बीच में डाल देना, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी करके। चलो आगे कुछ। चलो अब सुनो, मैंने फर्स्ट स्टेप को पार कर लिया। क्या फर्स्ट स्टेप में क्या करना था? एसेट साइड में जितने भी एसेट्स है 5 को छोड़कर सबको डेबिट में लाना है। लाइबिलिटीज साइड में जितने भी लाइबिलिटीज है इन 5 को छोड़कर सबको क्रेडिट में ले आना है। ओके, बुक वैल्यू पर। इतना करने के बाद अब क्या करना है जरा सा ध्यान देंगे। अब आप जितना भी एसेट्स देख रहे हो ना, ये जितना भी एसेट्स देख रहे हो सारे एसेट्स की वसूली रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में होगी। ओके,
यदि वसूली नगद में हो रही है, ज़रा ध्यान देंगे, यदि वसूली नगद में हो रही है तो कैश या बैंक। जी हाँ, स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट्स, इससे कैश में वसूल हो रहा है पैसा तो बाई कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। और कैश में वसूल नहीं हो रहा है, कोई पार्टनर ले रहा है, कोई पार्टनर ले रहा है इस एसेट्स को, तो कैश या बैंक की जगह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय, उस पार्टनर का नाम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए ले रहा है तो एज कैपिटल, बी ले रहा है तो बीज कैपिटल, और यहाँ पर डाल देंगे। कोई डाउट? उसके बाद यहाँ जो आप लाइबिलिटीज देख रहे हो, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो आप लाइबिलिटीज देख रहे हैं उसमें ये वाला जो लाइबिलिटीज आप देख रहे हो, ये वाला जो लाइबिलिटीज आप देख रहे हो, ओके, ये आपका इंटरनल लाइबिलिटीज है। कौन सा लाइबिलिटीज है? इंटरनल लाइबिलिटीज। और इंटरनल लाइबिलिटीज का पेमेंट, जी इंटरनल लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं करना है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। और ये जो आप लाइबिलिटीज देख रहे हो क्रेडिटर, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब बाहरी दायित्व तो दूसरे लोगों को देना है, और इसका पेमेंट हर हाल में होगा, हर कंडीशन, हर सिचुएशन में होगा। तो क्रेडिटर का पेमेंट करना है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का पेमेंट नहीं करना है, ओके। चलो, अच्छा, पेमेंट कहाँ होगा? सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट कहाँ होगा? डेबिट में। वसूली कहाँ होगी? क्रेडिट में। और पेमेंट कहाँ होगा? डेबिट में। यदि इस लाइबिलिटीज का पेमेंट नगद में हुआ तो कैश या बैंक, और क्रेडिटर को चुकाने की जिम्मेवारी यदि कोई फर्म का ही साझेदार ले लिया तो कैश या बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम हो जाएगा। कोई डाउट? चलो, चलो अब हम लोग धीरे धीरे एसेट्स की वसूली करेंगे, और इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। चलो, स्टॉक से 6,500 रुपया कैश वसूली हुआ, नगद में वसूली हुआ। अच्छा, अब हम लोग कैश लिखेंगे या बैंक, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके बैलेंस शीट में क्या है, कैश या बैंक। बैंक है तो सारा काम बैंक से होगा। चलो, एसेट्स डेबिट में तो एसेट्स की वसूली क्रेडिट में, बाय बैंक अकाउंट और डैश दे देंगे, जी बैंक अकाउंट लिख करके डैश दे देंगे। चलो, स्टॉक में टिक करेंगे, स्टॉक की वसूली हो रही है कितना? 6,500। स्टॉक में टिक कर दिया कि स्टॉक की वसूली हो गई 6,500। अब स्टॉक को टच नहीं करना है, आगे बढ़े। चलो, डेटर से कितना वसूल हो रहा है? 8,000। और डेटर से नगद वसूल हो रहा है, डेटर से नगद वसूल हो रहा है 8,000। चलो, डेटर में भी टिक करें, और यहाँ पर हम लोग लिख दें बैंक वाले में डेटर 8,000, ओके। फिक्स्ड एसेट से 28,500 रुपया वसूल हुआ, फिक्स्ड एसेट से 28,500 कैश में वसूल हुआ, नगद में। चलो, यहाँ पर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को शॉर्टकट में FA लिख दें, 28,500। और फिक्स्ड एसेट्स में भी टिक लगा ले। यहाँ ध्यान देंगे, हमारे पास 3 एसेट्स था, स्टॉक, डेटर, ये दोनों मेरे लिए करंट एसेट्स था, और फिक्स्ड एसेट्स, ये 3 एसेट्स थे, और तीनों एसेट्स की वसूली कैश में हो गई। तीनों एसेट्स की वसूली कैश में हो गई, और कैश में हुई या फिर चेक के द्वारा हुई या बैंक के माध्यम से, मैंने बैंक अकाउंट लिखा। यदि कैश में होता तो हम लोग क्या लिखते? कैश। कैश में होता तो हम लोग क्या लिखते? कैश। बैंक के माध्यम से हो रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक। और अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट को अमाउंट कॉलम में अभी नहीं लिखना है, इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये भी देखना है कि हमारे पास 3 एसेट्स था, तीनों की वसूली हो गई, कुछ और भी एसेट्स है जो लिखा हुआ नहीं है बट इसकी वसूली हुई है। ऐसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो यहाँ नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, बट उस एसेट से भी पैसे रिकवर हो रहे हैं। यदि ऐसा रिकवर है, ऐसी वसूली है, तो इस वसूली को भी हम लोग क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। सेम पैटर्न पे नगद वसूली हो रहा है तो कैश में, और कोई साझेदार ले रहा है तो पार्टनर का नाम। तो थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन में चेक कर लो, क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स की वसूली है? नहीं है। चलो, तो नहीं है तो हम लोग यहाँ पर टोटल करेंगे, 28 से 34, 34 से 40, कितना? 43,000 टोटल वसूली, ओके। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटीज़ के पेमेंट में मैंने बताया था सिर्फ क्रेडिटर का पेमेंट होगा, प्रोविजन का पेमेंट नहीं हुआ। चलो, क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में पढ़े, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है। यदि नहीं भी लिखा हुआ रहे,
ध्यान दें यहाँ, यदि नहीं भी लिखा हुआ रहे क्रेडिटर के बारे में तो भी जितना क्रेडिटर है उतना पेमेंट करेंगे, इट मीन्स फुल पेमेंट करेंगे। जी, क्रेडिटर हमारे लिए कौन सा लाइबिलिटीज है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, बाहरी दायित्व, और बाहरी दायित्व का पेमेंट हर हाल में करना है। ओके, टू बैंक अकाउंट, ओके, बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर और अमाउंट हो जाएगा 15,000। 15,000 का क्रेडिटर है ना, चलो 15,000 पेमेंट हो गया। अच्छा सुनो, क्रेडिटर के अलावे और भी कोई लाइबिलिटीज हो, क्रेडिटर के अतिरिक्त और भी कोई लाइबिलिटीज हो जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट हो सकता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो, और इसका पेमेंट यदि करना हो तो सारे पेमेंट को हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। तो जरा सा आप अपने क्वेश्चन में पढ़ लें नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि क्रेडिटर के अलावे भी कोई लाइबिलिटीज है। जी, वसूली व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग विघटन व्यय भी कहते हैं। तो वसूली व्यय या विघटन व्यय, इसका भुगतान करना पड़ रहा है, कितना है? 1100 रुपये। तो हम लोग यहीं पर लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1100। चलो, इसके अलावा और कोई पेमेंट? कोई भी पेमेंट डेबिट में, कोई भी वसूली क्रेडिट में, चाहे वो एसेट्स रहे या ना रहे, चाहे वो लाइबिलिटीज यहाँ हो या ना हो, किसी भी प्रकार के लाइबिलिटीज का पेमेंट डेबिट में, किसी भी प्रकार के एसेट्स की वसूली क्रेडिट में। ओके, चलो 16,100 टोटल आया हो गया। आप कुछ नहीं करना है, हो गया। एसेट्स डेबिट में, एसेट्स की वसूली क्रेडिट में, लायबिलिटीज क्रेडिट में, लायबिलिटीज का पेमेंट डेबिट में, हो गया। अब क्या करना है? अब टोटल करके देखना है कि डेबिट साइड बड़ा या क्रेडिट साइड का बड़ा। देखो जी हाँ, 63,100, यही 63,100 टोटल यहाँ डालेंगे क्रेडिट साइड में, और 63,100 में से इस सबको घटाओ। 4600 से कम है, मतलब जी, 4600 रुपया शॉर्टेज जा रहा है, यही है ना। और इस 4600 रुपया को हम लोग कहेंगे रियलाइजेशन लॉस, वसूली की हानि, वसूली की हानि। हो गया ना, वसूली की हानि। अब इस 4600 को हम लोग क्या करेंगे? साझेदारों के बीच बांट देंगे। साझेदारों के बीच बांटने के लिए साझेदार का रिप्रेजेंटेटिव करता है कौन? उसका कैपिटल। तो अब कैपिटल में साझेदार कौन कौन है? विमल और श्यामल। चलो भाई, कैपिटल अकाउंट डैश दे करके हम लोग विमल और श्यामल के बीच बांट देंगे। 4600 रुपया को बांटेंगे इसके ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो है 2:3, तो बढ़ जाएगा। विमल का हिस्सा होगा 1840, 2760। ओके, कोई डाउट? यही आपका वसूली पर लॉस है। हमारे पास टोटल एसेट्स जरा देख लें, हमारे पास टोटल एसेट्स था 30, 9, 39, 41, 47,000 का एसेट्स था। 47,000 का एसेट्स था, उस एसेट से वसूली कितना हुआ? 43,000, ठीक है ना। यानी एसेट्स का वसूली में, एसेट्स की वसूली में 4,000 रुपये का लॉस हुआ। देख रहे होगे, नहीं हुआ? 30, 9, 39, 41, 47,000 का एसेट्स था, वसूली हुई 43,000, तो 4,000 रुपये का एसेट्स पर लॉस। अच्छा, लाइबिलिटीज़ मेरा कितने का था? 15,000 का, तो 15 का 15 लाइबिलिटीज़ तो पेमेंट हो गया। 1100 रुपया एडिशनल लाइबिलिटीज़ वसूली व्यय का भुगतान करना पड़ रहा है, तो ये भी एक प्रकार का लॉस हो गया क्या। और 500 रुपया जो इंटरनल लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट नहीं करना पड़ा, ये हमारे लिए लाभ हो गया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो कुल मिलाकर के 4600 रुपये का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इस लॉस को हम लोग कहेंगे वसूली की हानि, रियलाइजेशन लॉस। और ऐसे लॉस को हम लोग पार्टनर के बीच बांट देते हैं। ये कंप्लीटली आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते समय फिर मैं वो बातों को रिपीट कर रहा हूँ जो हमें ध्यान देना चाहिए। एसेट साइड में दो प्रकार के एसेट्स होते हैं, एक टैंगेबल और दूसरा इनटैंगेबल। टैंगेबल एसेट्स की वसूली हर हाल में होगी, नहीं दे रखा है तो उसके बुक वैल्यू पर वसूली कर लो। और इनटैंगेबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फार्मूला, रेसिपीज, मास्टर हेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये सब हमारे लिए इनटैंगेबल एसेट्स है। और इसकी वसूली के बारे में दे रखा है तो करें, ना दे रखा है तो मत करो। तब वसूली नहीं दिखाना है, छोड़ देना है, दिखा करके छोड़ देना है, वसूलना नहीं है। ओके,
लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास दो होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सा लाइबिलिटीज़ आता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मैंने लिखा था पिछली क्लास में, डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट, रिपेयर एंड रेन्यूअल्स रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है ना। ये सारे हमारे इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, और इंटरनल लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर दिखाते तो ज़रूर है, लेकिन इसका पेमेंट किसी भी हाल में नहीं करना है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हर हाल में करना है। ना भी दे रखा हो तो आप उसके बुक वैल्यू पर पेमेंट कर दो। क्लियर? चलो अब हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करेंगे। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले पार्टनर्स लोन तैयार किया जाता है, बट आपके इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट तैयार नहीं करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसी में तैयार करूँगा। करने का क्या बात है, आज ये हो नहीं रहा है। चलो ठीक है, इसको एक्चुअली में हो नहीं रहा है, इसको हम कट कर देते हैं। चलो है मेरे पास बैक में। अब पार्टनर्स क्या तैयार करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विमल और श्यामल दो पार्टनर है ना? पार्टनर्स कैपिटल में डेट नहीं डालना है। चलो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, सुन लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे तैयार करते हैं? बैलेंस शीट में जरा ध्यान देंगे, बैलेंस शीट में हमने जिस आइटम को छोड़ दिया, जिस आइटम को हम लोगों ने रियलाइजेशन में नहीं लिखा, रियलाइजेशन में एंट्री नहीं हुआ है, बैलेंस शीट में जिसको मैंने छोड़ा और उसको तो रियलाइजेशन में नहीं लिखा, तो उसका एंट्री हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो आखिर बैलेंस शीट में मैंने क्या क्या छोड़ा? तो बैलेंस शीट के सुनो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मैंने छोड़ा पार्टनर्स कैपिटल को, रिजर्व फंड को, WCF को, ठीक है ना, पार्टनर्स लोन को, और किसको? PL का क्रेडिट बैलेंस। इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में छोड़ देते, रियलाइजेशन में नहीं उतारते। सुनो ना, तो जिसको मैंने बैलेंस शीट में छोड़ दिया है, जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया है, उसमें से पार्टनर्स लोन को छोड़ दो, पार्टनर्स लोन को छोड़ दो, बाकी सबको उतार दो क्रेडिट में, बाकी सबको उतार दो क्रेडिट में। समझ में आ रही बात? इट मीन्स लायबिलिटीज़ किधर होता है? बाएं में होता है ना, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड का सारा आइटम जो मैंने छोड़ा है, जिसको रियलाइजेशन में नहीं लिखा है, उन सारे आइटम को
राइट साइड में डाल दो, पार्टनर्स कैपिटल के राइट साइड में, इट मीन्स क्रेडिट साइड में, दाएं टू बाएं, बाएं टू दाएं, सोचना नहीं है, डायरेक्ट पोस्टिंग करना है। किसको छोड़कर? पार्टनर्स लोन को छोड़कर लाइबिलिटीज वाला सारा आइटम ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। फिलहाल आपके इस क्वेश्चन में क्या है वो देख लो। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल होगा, विमल का कैपिटल देखो, ये कैपिटल होगा 18,000 और 22,000। चलो, और रिजर्व फंड भी होगा, 3500। रिजर्व फंड टोटल 3500 है, 3500 है ना। चलो 3500 रुपये को बांट दो, 1400 और 2100। ओके, WCF नहीं है, रहता तो बढ़ जाता, PL नहीं है, रहता तो बढ़ जाता, श्योर है, क्रेडिट साइड में आ जाता। चलो आप सुनो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी आपने छोड़ा है, नहीं लिखा है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया है, उसमें से कुछ आइटम को यहाँ ट्रांसफर करो। क्या क्या छोड़ा है जरा सा एनालिसिस कर ले। हम लोगों ने छोड़ा है PL का डेबिट बैलेंस, क्या और क्या छोड़ा है? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, और क्या छोड़ा था? पार्टनर्स लोन। ओके, पार्टनर्स लोन, और क्या छोड़ा था? कैश इन हैंड, और क्या छोड़ा था? ओके, कैश एट बैंक, करेक्ट। ये 5 को हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो कैश इन हैंड, ध्यान दें, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों का ट्रांसफ़र होगा कैश अकाउंट में। ये दोनों को छोड़ करके बाकी जितना भी है सबको यहाँ रहने दो, सब डेबिट में आ जाएगा। जी, पार्टनर्स लोन भी आ जाएगा, याद है पिछले क्लास में बताया था कि एसेट साइड में पार्टनर्स लोन रहेगा तो उसका ट्रांसफ़र कैपिटल में करेंगे, श्योर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारे राइट साइड में है, बैलेंस शीट के राइट साइड में है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के लेफ्ट साइड में। क्लियर है? चलो, तो आप जरा सा देखना है PL, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, पार्टनर्स लोन है या नहीं है, या फिर क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बात है? जरा सा कार्ड ले लो कुछ। इक्यावन सौ, 5,100। हाँ, होता है। चलो, ये तो समझ में आ गया ना। बैलेंस शीट के एसेट साइड वाले आइटम को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? डेबिट में। बैलेंस शीट के एसेट साइड वाले आइटम को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। ओके, बट एसेट साइड में ऐसा कोई आइटम है नहीं, एसेट साइड में ऐसा कोई आइटम है नहीं जिसको हम लोग डेबिट में ट्रांसफ़र करें। यदि रहता तो ट्रांसफ़र कर देते, जो मैंने अभी मिटाया है। अब क्या करना है, अब समझो, ये तो ट्रांसफ़र वाली बात हो गई, ये तो बैलेंस शीट वाला आइटम को मैंने लिख लिया। अब करना क्या है जी, अब करना क्या है? सुनो, अब यहां पर देखेंगे जरा सा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट वाला कैपिटल, डेबिट में कैपिटल यदि होगा तो इस डेबिट वाले कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट में यदि कोई कैपिटल दिखेगा तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। जी, हम लोग कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम लोग खोल रहे हैं, ठीक है ना। और कैपिटल अकाउंट खोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कैपिटल को ढूंढेंगे। कैपिटल अकाउंट खोल रहे हैं, इसका मतलब हम कैपिटल को ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? रियलाइजेशन में, कि कहाँ कहाँ कैपिटल छिपा हुआ है। यदि डेबिट में कैपिटल छिपा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, क्रेडिट में कैपिटल छिपा हुआ है, देख रहे हो क्रेडिट में कैपिटल है तो क्रेडिट वाला कैपिटल डेबिट में, डेबिट वाला कैपिटल क्रेडिट में, क्रेडिट वाला कैपिटल डेबिट में। अब कहोगे सर तो कैपिटल में लिखेंगे क्या? तो नाम इसके बाबूजी का लिखेंगे, इसका मतलब किस खाते से उठ करके आ रहा है? रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन का लिखेंगे। फिलहाल हम लोग ढूंढें क्या डेबिट में कहीं पर कैपिटल दिख रहा है? डेबिट में कहीं पर कैपिटल दिख रहा है? आपके पास 4 आंखें होंगे तभी दिख रहा होगा। देखो तो डेबिट में कहीं पर, हमको तो नहीं दिख रहा है कैपिटल। इफ यदि रहता डेबिट में कैपिटल हो सकता था,
यदि रहता तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाता है। डेबिट वाला कैपिटल क्रेडिट में, याद रखेंगे, दाएं टू बाएं, बाएं टू दाएं, इधर का उधर का इधर करना है बस। अच्छा, क्रेडिट साइड में जरा सा ढूंढे, कहीं पर कैपिटल आपको दिख रहा है? यस दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है जी, अपने लोग के पास दो आंख है, तो यहाँ कैपिटल दिख रहा है। ओके, कहाँ दिख रहा है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट वाला कैपिटल डेबिट में जाएगा जी, क्रेडिट वाला कैपिटल डेबिट में जाएगा, बट नाम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। जिस खाते से उठ करके आएगा उसका नाम। चलो, डेबिट में कैपिटल जाएगा 1840 और 2760 टू रियलाइजेशन अकाउंट। विमल वाले में 1840 और श्यामल वाले में 2760। ओके, बस अब कहीं कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना है। अब तो कहीं पर कैपिटल नहीं दिखा, आप टोटल करो। चलो टोटल करके देख ले, टोटल करके देख ले किस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट या क्रेडिट का। चलो क्रेडिट साइड का टोटल करो। 22 2 24,100 और 19,000, यही 19,400 यहाँ लिखेंगे और 24,100, ठीक है ना? 19,400 और 24,100। 19,400 में से 1840 घटाओ, 17,560 और 24,100 में 2760 घटाओ, 21,000, अच्छा 21,340। देख लो यहाँ पर। तो पहले हम लोग क्या करते थे, डिसोल्यूशन से पहले वाले चैप्टर में क्या करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी शेष निकलता था सीडी और बीडी। देखो सीडी और बीडी का मतलब पार्टनरशिप है ही, पार्टनरशिप चल रहा है। अब डिसोल्यूशन चैप्टर में हम लोग सीडी और बीडी नहीं देंगे। डिसोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पेमेंट करेंगे या पेमेंट पाएंगे, साझेदार को फाइनल पेमेंट करेंगे या साझेदार से फाइनल पेमेंट फर्म पाएगी, यही दो में से कोई एक काम होगा। तो 17,560 टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बैंक या कैश के माध्यम से सेटल होगा। इसका मतलब है कि फर्म की ओर से विमल को 17,560 चुकाया जाएगा और फर्म की ओर से श्यामल को 21,340 चुकाया जाएगा। यदि क्रेडिट में यही बैलेंस निकलता तो इसका मतलब है कि विमल और श्यामल घर से लेकर फर्म में आएगा। डेबिट में निकल रहा है, इसका मतलब उतना एक्सेस कैपिटल निकल रहा है। ये विमल 17,560 और श्यामल 21,340 निकाल कर ले जाएगा। ओके जी, फार्म से निकाल करके ले जाएगा। दोनों साझेदारों के बीच हिसाब किताब हो गया। अब फाइनली लास्ट में हम लोग तैयार करेंगे क्या? कैश या बैंक अकाउंट। तो सारा काम यदि कैश से करेंगे तो कैश अकाउंट, बैंक से करेंगे तो चलो बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट तैयार करना बहुत ही आसान, जी हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहला काम करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो बैंक का बैलेंस है हर क्वेश्चन में, उस बैलेंस को पुटअप करेंगे। टू बैलेंस बीडी कितना है बैलेंस शीट में? 12,000। चलो लो 12,000, इतना तो कर लेना है। ये बैलेंस शीट वाला आइटम है। पहले बैलेंस शीट वाले कैश के बैलेंस को हम लोग पुट करेंगे कैश या बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। बैंक अकाउंट से पहले आपने जो भी अकाउंट तैयार किया है, तो बैंक अकाउंट से पहले हम लोग कौन कौन सा अकाउंट तैयार कर रखे हैं? पार्टनर्स कैपिटल और रियलाइजेशन। उसमें हम लोग बैंक को ढूंढेंगे, बैंक कहाँ कहाँ है जी, टॉर्च लेकर के ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पर बैंक है, जी हाँ। और जहाँ पर बैंक दिखे ना, उस बैंक को पकड़ करके डेबिट टू क्रेडिट और क्रेडिट टू डेबिट, इधर का उधर का इधर कर देना है। अब यहाँ पर देखो, कहीं पर बैंक दिख रहा है, हमको दिख रहा है जी, यहाँ पर बैंक दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। तो ये डेबिट वाला बैंक के क्रेडिट में जाएगा, डेबिट वाला बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी कहीं पर बैंक दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है ना, तो क्रेडिट वाला बैंक कहाँ जाएगा? डेबिट में। चलो लिखना स्टार्ट ही कर देते हैं। डेबिट में कितना बैंक है? 16,100, इसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जिस खाते से उठ करके आएगा उसका नाम कितना? 16,100। और जरा सा देखें, चलो इसका एंट्री हो गया। 43,000 क्रेडिट में बैंक है, डेबिट में आ जाएगा, नाम लिखेंगे रियलाइजेशन का।
टू रियलाइजेशन 43, चलो 43,000। आगे बढ़े, फिर उसके बाद जरा सा देखो, इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, इसमें कहाँ पर बैंक है, डेबिट में बैंक दिख रहा है, तो डेबिट वाले बैंक को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में। इधर तो नहीं है बैंक, चलो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे और नाम इसके बाबूजी का लिखेंगे। इसके बाबूजी का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विमल्स कैपिटल अकाउंट और बाय श्यामल्स कैपिटल अकाउंट। विमल में लिखेंगे 17,560 और श्यामल्स में लिखेंगे 21,340। अब तो कहीं पर नहीं बैंक दिख रहा है। चलो अब इसका टोटल करके देख लें, दोनों साइड का टोटल सेम टू सेम आएगा। कितना, यस 55,000 रुपीज़। इसका मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ और डिसोल्यूशन होने के बाद इतना कैश इनकमिंग हुआ और इतना कैश आउटगोइंग हुआ, नथिंग बैलेंस, कुछ नहीं बैलेंस बचा। जी हाँ, ये था आपका डिसोल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरीके से तैयार होगा। ठीक है, आई होप ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को।